हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो देखिए, फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि कल हम लोग एमपीजी पढ़ रहे थे, तो एमपीजी के कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाता हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूँ। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये चार टाइप से अपने पास पूछ सकता है, जो कल क्वेश्चन हम लोगों ने एमपीजी का किया था। ये अपने पास पहला क्वेश्चन इस टाइप से, और इसको मैंने 5-6 तरीके से अलग अलग तरीके से करना सिखाया था। अगर आपको याद है तो ए, बी और सी है। यहां पर इस वर्टेक्स से सामने कोई सीवीएन डाल दी एडी, और इस वर्टेक्स से कोई सीवीएन अगर हम लोगों ने डाल दिए बीई, और ये अगर पॉइंट ओ है, तो ध्यान रखना ये रेशियो अपने पास दे सकता है कि ये 2:3 है और ये 3:4 है, इस प्रकार से। और हम लोगों से पूछ सकता है कि बताओ एओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, या अपने पास बीओ और ओई का रेशियो क्या होगा। दूसरे टाइप की जो क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से हो सकता है कि एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। यहाँ पर एडी अपने पास सीवीएन है, ये लीजिए। एक सीवीएन अपने पास बीई है, जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये दे सकता है कि इसका जो रेशियो अपने पास है, ये रेशियो अपने पास मान लीजिए 3:2 है, और ये रेशियो मान लीजिए अपने पास 2:5 है। ये इस प्रकार से अपने पास रेशियो दे सकता है। याद रखना आप लोग, इस प्रकार से भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। यानी कि एक सीबियन और एक साइड हम लोगों को दे दे, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी चीज अपने पास यहाँ पर 3 नंबर जो टाइप अपने पास है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक सीवियन और उसके सामने वाली साइड यहाँ पर दी हुई हो ए, बी और सी। यहाँ पर एक सीवियन अपने पास ए डी और दूसरी सीवियन अपने पास बी ई। ये एक दूसरे को अगर ओ पर इंटरसेक्ट करें, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा दे दे कि 3:2 है और ये 3:5 है। अब आप लोग बताइए कि रेशियो अपने पास बची हुई साइड्स का रेशियो पूछ सकता है। तीसरा अपने पास चौथा जो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, वो इस टाइप से पूछ सकता है कि अंदर वाली सिर्फ सीवीएन ही अपने पास दी हुई हो। अगर आप कल की क्लास में थे, तो मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाने की कोशिश की थी। 10 नंबर जो पॉइंट था, ये मैंने पढ़ाया था एमपीजी के बारे में। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे दे दे कि ये सर 4:3 है और ये अपने पास 5:3 है। सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले सीवीएन का रेशियो देकर साइड का रेशियो हम लोगों से पूछ सकता है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जो कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वो अपने पास जो क्वेश्चन है वो 4 तरीके से पूछ सकता है। याद रखना, जो क्वेश्चन अपने पास होगा वो 4 तरीके से पूछ सकता है। रमजान मुबारक भाई, आपको भी जाके जाहिर खान और सभी को ही मुबारक। तो अब अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को बताने की, समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। 4 तरीके से कैसे, क्या गिवन होगा? तरीका तो वही है, एक ही तरीका, लेकिन क्या गिवन होगा? यहाँ पर दोनों बाहर वाली साइड अपने पास हो सकती हैं और अंदर वाली सीवीएन का रेशियो हम लोगों से पूछ ले। दोनों बाहर वाली साइड अपने पास हो सकती हैं और अपने पास यहाँ पर अंदर वाले ये वाले का रेशियो पूछ ले। और इस क्वेश्चन को कल मैंने 5 तरीके से करना बताया था कि यहाँ पर आप लोग 6 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 12 मान सकते हो, बी से शुरुआत कर लो, ए से शुरुआत कर लो, ऐसा मैंने आपको बताया था। हाँ और ना एक बार बताइए कि ये चीज क्या आपको याद है क्या? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग समझ रहे हैं कि रेशियो अब कुछ किसी का दे सकता है, जरूरी नहीं दोनों साइड्स का दे। एक सीवियन हो सकती है और दूसरी उसके पास वाली साइड हो सकती है। एक सीवियन हो सकती है और जस्ट उसके सामने वाली साइड, ये तो पास में है सीवियन के, और ये साइड उसके जस्ट अपोजिट हो सकती है, या दोनों ही सीवियन का रेशियो अपने पास हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों से क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान रखना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन तीनों क्वेश्चंस का एक एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई बच्चा कहेगा सर ये भी तो दे सकता है कि यहाँ पर ये वाली साइड दे दे, मान लो 3 और 2, और ये भी तो दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, वो तो क्वेश्चन यही हो गया फिर।
अगर ये दे दिया तो ये क्वेश्चन तो यही हो गया, एक सीवियन और उसके पास वाली साइड, वो चाहे ऐसे करके दे दे। यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि एक सीवियन और जस्ट उसके सामने वाली साइड भी अपने पास दे सकता है, या अपने पास सीवियन के पास वाली साइड भी दे सकता है, वो कोई सा भी दे सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसके जो 4 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो, ये अपने पास यहां पर एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी, ए है बी है और सी है। मान लीजिए अपने पास यहां पर ए डी है और बी ई है अपने पास इस प्रकार से। तो ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है मान लो, और ये दिया हुआ है 3:5। तो मुझे एक बात बताइए, ये ऊपर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर आप लोग करते क्या हो कि ये जो अपने पास 5 इतना दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि बताओ एओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, एओ और ओडी का रेशियो क्या होगा। और दूसरा हम लोगों से पूछा है कि बताइए एई और ईसी का रेशियो अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे सुमित ने तो लिख भी दिया कि बी पर सर 10 केजी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कल मैंने आपको पूरी छूट दे दी थी कि आप लोग ए से शुरुआत करो, बी से शुरुआत करो, सी से शुरुआत करो, जहां से मर्जी आए वहां से आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे बताइए क्या अब की बार क्वेश्चन को क्या आप लोग ए से स्टार्ट कर पाओगे क्या, ये बात बताना मुझे सभी लोग देखकर। तो आप कहोगे नहीं सर हम लोग बिल्कुल ये नहीं कर पाएंगे, याद रखना ये अपने पास 3 और 2 है, 3 और 5 है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग ए से शुरुआत कर सकते हो क्या, तो खुद ही कहोगे कि नहीं सर हम लोग ए से शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए से ना तो मैं इधर जा सकता हूं, ना ए से इधर कोई रेशियो है, और ना ही ए से कोई इधर रेशियो है। तो शुरुआत जो है आप लोग वो कहीं से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन ए से अब की बार शुरुआत आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चाहे सी से कर लो चाहे बी से कर लो, ये 5 है और 2 है, तो इनका एलसीएम लेकर के यहां पर हम लोग 10 मान सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो आप कहोगे सर 30 है। तो इनका प्रोडक्ट अगर 30 है तो यहां पर वेट अपने पास 6 केजी आएगा, क्योंकि इनका गुणनफल भी 30 होना चाहिए। 6 कैसे आया, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर नहीं मनीष, आपके टेस्ट ऑनलाइन ही होंगे भाई। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां पर ये 10 है, ये अपने पास 6 केजी है, तो 6 यहां पर 10 जैसे ही अपने पास इनका एलसीएम लेकर, चाहे आप लोग 2 मान लो आंसर सेम आएगा, आंसर 5 मान लो सेम आएगा। यहां पर 5 और 2 का एलसीएम लेके मैंने 10 मान लिया है शुरुआत में। 10 मान लो आप लोग यहां पर, 5 मान लो यहां पर, 2 मान लो यहां पर सेम आएगा। तो 5 और 2 का एलसीएम लेके मैंने यहां पर 10 मान लिया है सबसे पहले। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर 30 है तो इनका गुणनफल 30 बनाने के लिए एक अगर 5 होगा तो दूसरा मुझे बताइए क्या 6 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। इनका गुणनफल अगर 30 है तो इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 30 बनाने के लिए यहां पर क्या 15 केजी होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 10 केजी बता तो दिया नंदलाल मीणा भाई, 2 का और 5 का एलसीएम लेके यहाँ पर 10 केजी माना है। बाकी कल की क्लास अगर देखोगे आप तो नंदलाल भाई आपको ज्यादा समझ में आएगा कि 10 कैसे माना है। 99.99% नंदलाल भाई आपने कल की क्लास देखी ही नहीं, और आप रेगुलर अगर नहीं रहोगे तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपको यहाँ पर मतलब चीजें नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि कल मैंने इसी बात पर काम किया था कि 6 कैसे माना। 4 अज्ञान पर लगातार आप लोगों को दिए थे शुरुआत में, बाकी फिर समझाया था कि चाहे 2 मान लो चाहे 3 मान लो चाहे कुछ भी मान लो, आंसर सभी से सेम आना है। तो 5 का और 2 का एलसीएम लिया तो 10 मैंने पहले इसलिए मान लिया ताकि मैं फ्रैक्शन से बच जाऊं। बाकी चाहो तो आप लोग 5 मान सकते हो, चाहो तो आप लोग 3 मान सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और एक ही बात मैंने कही थी कि याद रखना इनका प्रोडक्ट सेम होता है, ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 10 गुना 3 अपने पास 30 होगा। तो 5 को किससे गुना करूंगी 30 आए तो आप कहोगे 6 से। इन दोनों का प्रोडक्ट 30 है, 10 का और 3 का प्रोडक्ट 30 है, तो बताओ 2 का किससे गुना करूंगी 30 आए तो 15 से। और आपको अगर याद है
इन दोनों का जो सम होता है वो अपने पास बीच में आता है। तो यहाँ पर 6 केजी है, यहाँ पर 15 केजी है, तो यहाँ पर कितने केजी हो गया है? तो आप कहोगे सर 9 केजी हो गया है। अगर ये 15 है और इधर वाला अगर 6 है तो उधर वाला क्या 9 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 9 ही होगा। बोलो ठीक है क्या? अब यहां से एओ और ओडी का रेशियो अगर पूछे तो 6 और 10 यहां पर आएगा, ये 16, टोटल वेट बीच में टोटल आता है। तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया। वेट उल्टा जाता है अगर रेशियो आपको याद है तो। और अपने पास अगर कभी भी पूछा है एई और ईसी का रेशियो तो ए से ई तक 6 जाएगा और इधर अपने पास 9 होगा। तो रेशियो जो यहां से आ गया है वो क्या 2:3 आ गया है क्या? तो ये दो अनुपात हम लोगों से इनमें से दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। तो ये अपने पास आंसर आ गए हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। इसकी शुरुआत हम लोग कल ही कर चुके थे, तो कल की क्लास आप लोग जरूर देखना भाई। हो गया सभी से? तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है, इसमें 4 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं ताकि आप लोगों को कभी क्वेश्चन अगर मिले तो आप लोग फिर सोच पाओ उसको। यहां पर कभी भी अगर इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है, ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास क्या गिवन होगा इसी चीज पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। ए डी है और दूसरा अपने पास बी ई है। ये अगर एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट अगर करें तो 3 नंबर टाइप का क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं। ये 3 है, ये अपने पास 2 है और ये मान लीजिए 5 है और ये अपने पास 7 है। रेशियो दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है। जो ब्लू में हम लोगों ने लिखा है वो हम लोगों ने दिया हुआ है 3 और 5 का एलसीएम सर 15 ले लो लक्ष्मीकांत, आंसर उससे भी सेम आना है। यहाँ पर एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15 ले लो 10 की जगह और उसके बाद क्वेश्चन कैलकुलेट करो, उससे भी आंसर सेम आना है। जिससे मर्जी आए आप लोग, लेकिन करने की कोशिश तो करो। और कल की क्लास एक बार देखो, उसमें मैंने कहां पर कौन सी चीज की 6 क्यों ली, यहां पर 10 क्यों लिया, कारण क्या है 10 लेने का, ये कल की क्लास से आपको समझ में आएगा। बाकी शुरुआत में 3 और 5 कैल्शियम 15 अगर ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। याद रखना, जो मर्जी है वो आप लीजिए, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। जैसे आप लोग छोड़ो एलसीएम वाले चीजें ही आप लोग छोड़ दो, आप लोगों से ये पूछा है एई और ईसी का रेशियो अपने पास क्या होगा, बताइए। एई और ईसी का रेशियो पूछ लिया और बीओ और ओई का रेशियो पूछ लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, ये अगर 7 है, वेट उल्टा जाता है अगर आपको याद हो तो। ये अगर 7 है तो इधर एक बार अगर मैं 7 मान लू 7 केजी, तो मुझे बताओ ये अगर 7 केजी होगा, 7 गुना 5 35, तो इधर अपने पास ये जो है 35 बनाने के लिए इधर अपने पास 5 केजी होगा। बस इतनी बात एक बार बताइए सब लोग मिलकर कि ये 7 और 5 केजी मैंने कहां से लिख दिया, ये बात समझ पाए हो क्या? एलसीएम लेना ही नहीं है दक्ष भारद्वाज, आपको एलसीएम लेना ही नहीं, छोड़ दो, आप एलसीएम लो ही मत। आप तो ये काम करो कि इधर 7 केजी ले रहे हो तो इधर आप लोग 5 केजी ले लो। यहां भी एलसीएम नहीं लेना, यहां पर आप 5 लेना और यहां पर आप 3 लेना, आंसर देखना सेम आएगा। इस एलसीएम में कंफ्यूज हो रहे हो आप तो इसको छोड़ ही दीजिए, एलसीएम को छोड़ दो भाई। आप 5 केजी लो, यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर 5 केजी लेना और इससे कैलकुलेट करके देखो, आंसर सेम आना है। एलसीएम को हटा दो आप। देखो कुछ बच्चों के तो आंसर ही आ गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास वेट जो होगा वो क्या 12 केजी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनका सम बीच में आता है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, मैं आपको कल की क्लास से चीजें मैं बता रहा हूं, तो कल की क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास 12 गुना 2 24, तो इनका प्रोडक्ट 24 बनाने के लिए, गुणनफल 24 बनाने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उसमें से एक अगर 3 है तो क्या दूसरी 8 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 होगी। और ये मुझे बताओ 8 है, ये 5 है, तो बीच में ये जो वेट होगा वो टोटल वेट क्या 13 केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। अब हम लोगों से ए और ईसी का रेशियो अगर पूछा है तो ए से ई तक इस तरफ अपने पास जाएगा 5 रेशियो अगर निकालना है तो, और ये जाएगा अपने पास 8।
बी से ओ तक अपने पास जाएगा 13 और ये इधर कितना चला जाएगा 7, 13:7। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब होगा क्या कि कुछ बच्चों को यहां पर, जिन्होंने कल की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है, ना रिकॉर्डेड देखी है, ना लाइव आए थे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ये आएगी कि वेट उल्टा कैसे जा रहा है, 5 इधर 8 इधर, कैसे उल्टा कैसे कर दिया सर ने। लेकिन कल की क्लास अगर आपने देखी है तो चीजें आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। और याद रखना, कल एक बात मैंने कही थी कि इनर जो समेशन होता है, अंदर की तरफ जो सम होता है, चेक करने के लिए आप लोग जरूर देखा करो कि क्वेश्चन सही है या गलत है। 13 और 7 अपने पास 20 आना है, 12 और 8 अपने पास 20 आना है। दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए। अंदर की तरफ जब आप लोग सम करो, वो दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये रेशियो में दिया हुआ है, और अगर रियल वैल्यू हो तो भी आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों तरफ से बराबर होगा। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को याद होगी। यहां पर 4 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास यहां पर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 नंबर क्वेश्चन में अगर कभी भी हम लोगों को ट्रायंगल ए बी सी में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली जो अपने पास सीवीएन है उनका रेशियो दिया हुआ मिले। पहले क्वेश्चन में दोनों सीवीएन दोनों साइड थी, दूसरे क्वेश्चन में एक सीवीएन एक साइड थी, तीसरे में भी एक सीवीएन एक साइड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही अंदर वाली सीवीएन दी हुई मिले हमें एडी और बीई। तो ये अगर हम लोगों को देता है, ये ओ पर अगर काट रही है तो याद रखना, मान लो ये 4:3 है और ये मान लीजिए 5:3 है। अब अगर हम लोगों से रेशियो पूछे बची हुई संख्याओं का, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, दोनों अगर सीवीएन हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये 3 है तो इस साइड तो आप लोग उल्टा जाएगा वेट, यहां पर तो आप लोग कितना मान सकते हो, यहां पर आप लोग मान लो 3 kg, ध्यान से समझना। और ये 5 है तो इधर वेट कितना जाएगा अपने पास 5 kg। पहली बात बताओ कि 3 और 5 कहां से आया? क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ हाँ और ना बताइए, क्या 3 और 5 की बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 3 और 5 तो हम लोगों को समझ में आया है। 3 और 5 अगर समझ में आया तो अब एक कुछ बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, ध्यान से समझना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 और 5 अगर ले लिया है तो फिर सर इधर 4 और 3 ले लो। ये 4 है और ये 3 है, तो ऐसे ऐसे करते ही इनर समेशन देखो सेम बन रहा है क्या? ये 5 है, ये 3 है, ऐड करोगे तो 8, ये 3 है, ये 4 है, ऐड करोगे तो 7। ये तो दोनों अलग अलग बन गए। तो फिर आपको ऐसे करने के बजाय इन दोनों का जो सम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन दोनों का सम जो है, 5 और 3 का सम कितना है? 8। तो यहां पर 8 टोटल, यहां पर वेट 8 आना चाहिए। उस 8 kg को 4:3 के रेशियो में बांटेंगे। ये याद रखना आप लोग। यहां पर 4:3 मत कर लेना, गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, टोटल 3 और 5, टोटल यहां पर 8 होना चाहिए। तो 8 kg को 4:3 में बांटोगे, और 8 kg को 4:3 में अगर बांटते हो तो 8 के नीचे हम लोग लिखेंगे 7, और इधर वाला भाग चाहिए तो इंटू करेंगे 4 से, क्योंकि वेट का रेशियो 4:3 होगा और टोटल 8 है। 8 को अगर 4:3 के रेशियो में आपको बांटना है तो टोटल के नीचे टोटल 7 और इंटू कर दोगे 4 से तो इधर वाला भाग आएगा, और 8/7 इंटू कर दोगे 3 से तो इधर वाला भाग आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये वाला भाग अगर निकालना है तो आपको पता होगा इन दोनों का जो सम होता है वो अपने पास बीच में होता है। तो एक बार इसको x मान लो, तो मुझे बताओ लिख सकता हूं क्या कि मैं 3 + x बराबर, क्या हम लोग 32/8 × 4 32/7। तो x का मान क्या यहां से सोल्व करने पर 11/7 आएगा क्या? आपको जरूर आएगा सर, इसकी वैल्यू आ गई है 11/7। तो अब अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ बीडी और डीसी का रेशियो, अगर आप लोगों से पूछ ले कोई भी, तो बीडी और डीसी का रेशियो, बी से डी तक जाएगा 11/7 और इधर से जाएगा 3, तो रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 11:21 आ जाएगा। ऐसे ही एई और ईसी का रेशियो भी हम लोगों से पूछ सकता है, जो कि हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब एक बच्चा पूछेगा कि सर अच्छा, हमें क्या ये याद रखना है क्या कि हम लोगों को यहां पर क्या ये चीज याद रखनी है क्या कि यहां से अपने पास पहले 5:3 लिखना है?
ऐसा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहले आप लोग ट्राइंगल ए बी और सी अगर है, एक अपने पास C1 AD जो ब्लू में मैं लिख रहा हूं वो क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, ये सारा का सारा, ये यहां से 4:3 है और ये 5:3 है। तो यहाँ पर आप लोग पहले ऐसा भी कर सकते हो, आंसर सेम आना है, इसको आप लोग 4 मान लो और इसको आप लोग 3 मान लो, तो टोटल वेट कितना होगा 7। फिर उस 7 को हम लोग 5:3 में बांटेंगे, तो 7 को 5:3 में बांटोगे तो टोटल के नीचे टोटल 8, पहला भाग चाहिए तो 3 से गुना, और ये वाला भाग चाहिए तो 7 के नीचे टोटल 8 और इंटू कर देंगे हम लोग 5 से। इससे भी जब क्वेश्चन को अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो आंसर इस तरीके से भी सेम आना है। तो पहले 5 और 3 मान सकते हो या पहले 4 और 3 मान सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना, दोनों तरफ से आप लोग याद रखना, कुछ भी पहले आप लोग मान लीजिए। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है नॉर्मली बच्चे इस टाइप से नहीं करते, जैसे मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया है। ए बी और सी, यहां पर ये अपने पास एक सीवीएन है एडी और दूसरी सीवीएन है ये यहां से बी से ई तक। मान लीजिए ये ओ पर इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं, ये 4:3 है, ये 5:3 है और ये 4:3 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। बच्चा क्या करता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को, यहां पर ये तो अपने पास रेशियो 4:3 है, तो ये कितना हुआ 7, और ये कितना है 5:3 है, तो सम कितना हुआ 8। इनका इनर समेशन सेम होना चाहिए, अंदर की तरफ जो सम है वो अपने पास सेम होना चाहिए, जो कि यहां पर है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए भाई प्रत्येक बच्चा, हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इन दोनों का सम, जब भी सम सेम करना है, ध्यान से सुनना, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देता हूं, पहले बता देता हूं। इनका सम 7 है और इनका सम 8 है, इनका सम अगर बराबर करना है तो 7 का इधर इंटू कर दो, इनका सम कितना है 7, उसका इधर इंटू कर दो, और उनका सम कितना है 8, 8 का यहां गुना कर दो। ऐसा करते ही इनका योग बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी किसी चीज का योग अगर बराबर करना है, इनका सम अपने पास 7 था, इनका सम 8 था, तो 8 का इधर इंटू कर दिया करो और 7 का इधर इंटू कर दिया करो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब अपने पास रेशियो का जो कॉन्सेप्ट अपने पास होगा, 5 और 3 अपने पास यहां पर है, तो ये जो अपने पास 8 का गुना अगर करोगे तो अपने पास ये हुआ 32 और ये हुआ अपने पास कितना 24 हुआ, जब 8 से इंटू करोगे। जब 8 से इंटू अगर हम लोग करते हैं तो ध्यान रखना, ध्यान से समझना आप लोग, इनका सम अगर सेम करना है तो 8 का तो इन दोनों से इंटू कर दो और 7 का इन दोनों से इंटू कर दो। यहां 7 का इंटू करोगे तो 35 और यहां 7 का इंटू करोगे तो 21। अब देखिए दोनों का योग क्या सेम हो रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सेम हो रहा है, 35 और 21 56 ये रहा, इन दोनों का योग 32 और 24 अपने पास ये रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से आप लोग अगर करोगे तो ये अपने पास इस साइड आएगा 21 और इस साइड कितना आएगा 35। सम तो इनका सेम है ही, तो इधर आ जाएगा 24 और इधर कितना आ जाएगा 32, उल्टा जाता है। ये लीजिए, अब आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं, यहां पर जो वेट आता है वो इन दोनों का सम आता है, चाहे वो इधर से निकाल लो, यहां पर वेट जो आता है वो इन दोनों का सम आता है। तो मुझे बताओ ये 32 है, ये 21 है, इन दोनों का सम अगर बीच में आएगा तो इधर से क्या अपने पास 11 ही होना है क्या? आपको बिल्कुल सर 11 ही होना है, 11 ही होना है, वो चाहे इधर से निकाल लो, 24 है, 35 है, तो ये 11 ही अपने पास होना है। अब बताओ आप लोग बीडी और डीसी का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर बीडी और डीसी का जो रेशियो है वो 11:21 अपने पास है, और एई और ईसी का रेशियो अगर कोई भी पूछ ले आपसे, एई और ईसी का रेशियो वो क्या 11:24 होगा क्या? इस प्रकार से ये अपने पास आंसर आ गए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ये बात आप लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? तो ये चार टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, क्वेश्चंस में अपने पास ये चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं।
उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। देखो ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन अपने पास है, चार टाइप के क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर पहले टाइप के क्वेश्चन में चार टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने करने की कोशिश की है। चार टाइप के क्वेश्चंस कैसे बने? फर्स्ट टाइप तो एक ही है, लेकिन चार क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है वो। और पहले टाइप का क्वेश्चन कौन सा है? जिसमें दो सीवीएन गिवन हो, और उन सीवीएन में दोनों साइड दे सकता है, एक सीवीएन एक साइड दे सकता है, या दोनों अंदर वाले सीवीएन का रेशियो हम लोगों से दे सकता है। हाँ विशाल, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है, जिसको वैसे अगर बेसिक से करोगे तो इनमें सिमिलरिटी लगानी पड़ती है, और ऐसे करोगे तो आपका टाइम बचेगा। दो नंबर टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास आता है, सेकंड नंबर टाइप का क्वेश्चन, अब उसमें अपने पास तीनों सीवीएन दी हुई होती है। तीसरा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, अभी तक तो एक ही दो ही सीवीएन दी हुई थी अपने पास, यहां पर अगर ये दिया हुआ है तो अपने पास तीनों ही सीवीएन अगर दे दे, ए डी बी ई और सी एफ, ये तीनों सीवीएन हम लोगों को दी हुई है, और हमारे पास रेशियो ये दिया हुआ है, ये 2:3 है, और ये अपने पास 3:4 है। और बाकी अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ए ओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, बी ओ और ओ ई का रेशियो क्या होगा, सी ओ और सी एफ का रेशियो क्या होगा, और ए एफ और एफ बी का, इन चारों में से कुछ भी हम लोगों से पूछ सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे थे उसमें अपने पास दो ही सीवीएन दी हुई थी। अब की बार जो क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर है, वहां पर अपने पास तीनों ही सीवीएन दी हुई है। तो जब तीनों ही सीवीएन हम लोगों को दी हुई है, तो अपने पास यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा जो दो सीवीएन वाला था। एक जो सीवीएन दी हुई है एक्स्ट्रा, इसको आप लोग मिटा दिया करो, सबसे पहले इसको हटा दो। अपने पास तीनों सीवीएन है ही नहीं, हमारे पास तो दो ही सीवीएन है, बोलो ठीक है क्या? तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या कल की क्लास में यही क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं? क्या आप लोग 2 और 3 का एलसीएम लेके यहां पर आप लोग 6 kg मान सकते हो क्या? ये लीजिए। कुछ बच्चे इस एलसीएम नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम जैसे ही आता है तो उसके नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर जो बच्चा एलसीएम के नाम से कंफ्यूज हो रहा है, वो यहाँ पर आप लोग 3 मान लो आंसर सेम आना है, 2 मान लो आंसर सेम आना है, 10 मान लो आंसर सेम आना है, 40 मान लो आंसर सेम आना है, जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए, आंसर अपने पास सेम आना है। जहां पर जो मर्जी है आप मान सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, 6 का गुणनफल 6 × 4 अपने पास 24, बाकी आप लोग चाहे यहाँ पर 12 मानो, 8 मानो, 7 मानो, 11 मानो, आप लोग 13 मानिए, 15 मानिए, 24 मानिए, आंसर सेम आएगा। 2 मानिए, 3 मानिए, 1 मानिए। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर अपने पास 24 है, तो इनका प्रोडक्ट 24 अगर बनाना है, तो ये अगर 3 है, तो बताओ ये क्या अपने पास 8 kg होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 8 होगा। प्रोडक्ट अपने पास सेम होना चाहिए। कल मैंने कहा था ये एक दो चीजें यार याद कर लो आप लोग। इन दोनों का गुणनफल अगर 18 है, प्रोडक्ट 18 है, तो यहां पर क्या अपने पास 9 होगा क्या? आपको बिल्कुल सर होगा।
इतना करने के बाद अब आप लोगों ने जो मिटाया था उसको वापस से बना लो, बस इतनी देर उसको मिटाना है। यहां से ये लीजिए, तो ये जो अपने पास होगा, अब आप लोग क्वेश्चन को करने की अगर शुरुआत करोगे तो 6 और अपने पास 8 का सम यहां पर तो आएगा 14, 6 और 9 का सम यहां पर आएगा 15, और 9 और 8 का सम यहां पर अपने पास आएगा 17। ये लीजिए, अब रेशियो अगर पूछने की शुरुआत कर रहा है एओ और डी का रेशियो, तो ये अपने पास बनेगा 14:9। अगर हम लोगों से पूछ रहे बीओ और ओई का रेशियो, ये बनेगा 15:8। अगर हमें सीओ और ओ एफ का रेशियो अगर पूछ रहा है, सीओ और ओ एफ का रेशियो अगर हम लोगों से पूछ रहा है, ये लीजिए, तो सी से ओ तक कितना जाएगा 17, और इधर कितना होगा 6। ए एफ और एफ बी का रेशियो अगर पूछे तो उल्टा जाता है, ये कितना होगा 8 और इधर कितना आएगा 9। ये अपने पास आंसर आ गया। तो क्या 3 सीवीएन अगर कभी भी आ जाए तो क्या क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमारे पास तो 2 सीवीएन अगर याद है, तो फिर तीसरी सीवीएन कुछ भी आ जाए क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आता है अपने पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो याद रखना, क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और अपने पास क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। कभी कभार हम लोगों को क्या करता है कि अपने पास यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास देता है, एक ट्रायंगल ए बी सी में एडी अपने पास सीवीएन है और बीई अपने पास सीवीएन है, जो ओ पर अपने पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लीजिए, एडी बी और अपने पास यहां पर सी एफ अपने पास सीवीएन है, जो एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। इसके बाद हम लोगों को बोलता है कि इसका क्षेत्रफल अपने पास 20 है और इसका क्षेत्रफल अपने पास 30 है, और इसका एरिया 30 है और इसका एरिया अपने पास 40 है। ये एरिया देता है ट्रायंगल का। ध्यान से समझो भाई, एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है, फिर क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वहां पर कुछ भी अपने पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग यहां से, ये जो अपने पास है 30 और 40 इसका एरिया दिया हुआ है, और क्या आप लोगों को याद है क्या कि बेस का रेशियो हमेशा वही होगा, जो एरिया का रेशियो होता है वही बेस का रेशियो होता है। तो ये 30 और 40 है, तो क्या बेस का रेशियो यहां पर 3:4, और यहां पर मुझे बताओ 20 और 30 का रेशियो 2:3। क्या अपने पास क्वेश्चन सेम पहले वाला ही बन गया है क्या? 2:3 और 3:4, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है एक ही ट्रायंगल में। कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए, अपने पास बेस का रेशियो ए एफ और एफ बी 8:9 आएगा। तो 8:9 ही लिख रखा है भाई, ये वेट इधर जाता है ए से एफ तक 8, और ये वेट इधर जाता है 9, तो 8:9 ही मैंने लिख रखा है। तो क्या कभी एरिया आ जाए तो क्या आपको घबराने की जरूरत है क्या? रियल वैल्यू भी कर सकता है, तो उसको रियल वैल्यू में तो रेशियो बना ही सकते हो ना। रियल वैल्यू को तो रेशियो में कन्वर्ट कर ही सकते हो, और हमें तो यहां तो रेशियो चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन अपने पास है, इसमें अपने पास एरिया भी अपने पास दे सकता है, तो एरिया को पहले बेस के रेशियो में आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, याद रखना। रेशियो का सम 23 हो रहा है ना, बिल्कुल 23 हो रहा होगा सभी जगह से। इनर समेशन अपने पास सेम है, 15 और 8 23, 9 और 14 23, 6 और 17 जोड़ो, सभी से अपने पास 23 हो रहा है। किसी से भी आप लोग देख सकते हो, वो पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर अगर तीन तरफ से सम आए तो तीनों तरफ से सेम होगा, दो तरफ से आए तो दोनों तरफ से सेम होगा, एक ही जगह से आ रहा है तो वो तो सेम वैसे ही होना है। बाकी आप लोग ध्यान रखना, मैंने 6 माना है, आप लोग इसकी जगह 4 3 मान लो, फिर सोल्व करो, आंसर सेम आना है। 2 मानो, सोल्व करो, आंसर सेम आना है। कुछ भी मानिए, आंसर अपने पास सेम आना है। तो चलो फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की अब शुरुआत करते हैं। ये मैंने अभी तक आपको 10 पॉइंट पढ़ा दिए हैं।
टोटल ट्रायंगल हमारा, मेरी तरफ से ट्रायंगल आप लोगों के लिए खत्म हो गया है। टोटल ट्रायंगल में 10 पॉइंट अपने पास थे। पहला मैंने बेसिक समझाया था, फिर अगले 4 सेंटर्स मैंने समझाए थे, इन सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। 5 पॉइंट ये थे। अगले 5 पॉइंट अपने पास मिसलेनियस था, कॉन्ग्रेंसी था, सिमिलरिटी था, एमपीजी था और सीवीएन था। तो ये टोटल अपने पास यहां से जो पॉइंट है वो अपने पास 10 पॉइंट है। तो इनको हम लोगों ने कर लिया है। 30 और 40 नहीं ले सकते भाई, 30 और 40 नहीं ले सकते, रेशियो में लेना है 3 और 4। बाकी 30 और 40 अगर ले लोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आना है, क्योंकि हमें तो रेशियो की जरूरत पड़ेगी भाई, हमें तो रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत में 30 और 40 अगर आपने ले लिया तो उसके बाद बड़ी संख्या आपके पास हो जाएंगी, तो लास्ट में वापस वो कटेंगी। तो 30 और 40 ले लो, उससे भी आंसर सेम आना है। तीनों सीवीएन का रेशियो क्यों देगा जब दो से ही हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मुकेश टेलर, मुकेश कह रहा है तीनों का ही सीवीएन का रेशियो दे दे, जब जरूरत ही नहीं है आपको कि यहां पर दो का से ही आंसर जब बैठ जाता है तो तीनों का वो रेशियो क्यों देगा फिर। तो चलिए फाइल नंबर हम लोग 6 नंबर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। फाइल नंबर हम लोग 6 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस को। थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, बार बार थ्योरी आप लोग पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए। एफ और एफ डी का सम 23 नहीं हो रहा, 23 करना ही नहीं है वहां पर शुभम। हमें तो 23 नहीं करना, उनका सम हमें तो 17 करना है, क्योंकि उनका बीच में सम तो 17 आ रहा है। ऐसे तो बीडी और डीसी का सम भी जो अपने पास होगा वो भी आपका 23 नहीं आएगा, वो तो ओ पर सम चाहिए 23। तो ऐसे थोड़ा ना कि हर जगह ही सम 23 होगा, वो तो ओ का सम 23 होना चाहिए, एफ का सम तो 17 ही चाहिए हमें। चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। नहीं हुआ क्या सौरभ 30 नंबर क्वेश्चन? करवाता हूं भाई, बेसिक का 30 नंबर अगर नहीं हुआ तो वो भी करवाता है। फाइल नंबर 6 हम लोग सोल्व कर रहे हैं, चलो करो आप लोग। ट्राइंगल बीपीक्यू और एएसआर दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। ये अपने पास जो ट्राइंगल है वो है बी पी और क्यू, और दूसरा ट्राइंगल है ए एस आर। दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग है ए एस और अपने पास आर। यहां पर एंगल ए बराबर, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है एंगल ए बराबर एस बराबर 1/3, तो एंगल ए और एस तो बराबर है। ए को अगर आप लोग यहां पर ए को अगर आप लोग थीटा मानते हो तो एस भी कितना है, तो एस भी थीटा है, और ये इसका 3 गुना होगा तो क्या 3 थीटा हो जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आप लोग ए की जगह थीटा रखते हो तो 3 से गुना करोगे तो 3 थीटा। एस तो ए के बराबर ही है, लेकिन आर बराबर अपने पास 3 थीटा हो जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से क्या अपने पास यहां पर 3 थीटा, थीटा और थीटा, तो क्या 5 थीटा बराबर 180 अगर अपने पास है तो थीटा का मान क्या 36 डिग्री आ गया क्या सोल्व करने पर? तो ये अपने पास 36 डिग्री है, ये लीजिए। ये अपने पास 36 डिग्री है, ये लीजिए। और ये अपने पास 108 डिग्री है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एंगल क्यों ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, सर्वांगसम होने के कारण एंगल तो अपने पास बराबर, एंगल ही नहीं सब कुछ ही बराबर होता है, और ये सर्वांग समता का साइन है 108 डिग्री 108। क्या ऑप्शन ए सभी का आ गया है क्या? अब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की शुरुआत करो इन क्वेश्चंस में, क्योंकि थ्योरी अब हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस अब आप लोगों से खुद से होने शुरू होने चाहिए। तो ये बात अगर आपके समझ में आई है तो चलिए आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की शुरुआत करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को। और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को करने हैं, याद रखना इस चीज को। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है, ये जो एम का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी या मेजरमेंट ऑफ एंगल ये। तो आप लोग बताइए मेजरमेंट ऑफ एंगल डी क्या होगा? एम का मतलब एंगल डी का मान आपको बताना है, चलो करो।
थर्ड साइड ये अभिषेक, इसमें मिड पॉइंट 2 का तो मिड पॉइंट ले ही लिया आपने, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, तो अपने पास एक जो साइड बच गई इसके आधी और इसके पैरेलल होगी। ये अगर ए है, इन दोनों का तो मिड पॉइंट ले ही लिया है, तो यहां से इस साइड के आधी और पैरेलल होगी। शंभू दयाल भाई, इसको समझना आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इन चीजों को बार बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, बार बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भाई, तब जाके एडवांस मैथ्स आपका सही हो पाएगा। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, ऐसा 4 बार आपको करना है। ए, बी और सी ध्यान से समझना, ये अपने पास जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए, बी और सी, और दूसरा अपने पास डी, ई और एफ दोनों सर्वांग सम है। पहले से दे दिया कि दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ए बी का मान 6 है, बीसी का मान 8 है, ई ए बी बराबर डी ई ये भी 6 है और ये भी 8 है। एम बराबर अपने पास यहां पर डी ई एफ, अपने पास एंगल एम बराबर अपने पास 30 डिग्री है। ए बी सी और डी ई एफ एंगल बी बराबर, इसको बी करना भाई, एंगल बी इक्वल्स टू अपने पास 30 डिग्री है। तो मुझे बताओ, ये अगर 30 डिग्री है तो क्या ये भी अपने पास 30 होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 30 होना है, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहां पर दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है। एंगल बी इक्वल्स टू 30 है, बी है भाई वो 30, तो बी 30 और कॉन्ग्रुएंट है, तो ई भी अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 होगा। अब मुझे बताओ, ये एंगल अगर अपने पास थीटा है तो ये एंगल अपने पास कितना होगा? ये एंगल अपने पास आप कहोगे सर 150 माइनस अपने पास थीटा होगा। अगर अपने पास ये अपने पास 30 है तो अपने पास दोनों का सम 150 बचा, एक को थीटा ले लिया तो दूसरा 150 माइनस थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक सीवीएन का रेशियो 2:1 अगर हो तो क्या सीवीएन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड मान सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं मान सकते सुमित आप, वो तो कोई भी रेशियो हो सकता है 2:1 में बांटने वाली तो लाइन। तो अगर यहां पर मिड पॉइंट को मिलाए और वो अगर 2:1 में बांटे तब तो उसको आप सेंट्रोइड मान सकते हो, लेकिन इस साइड यहां पर आकर मिले तो इसका भी तो कोई तो मान होगा जो 2:1 में बांटे, तो फिर इस चीज को आप ध्यान रखना, यहां पर सेंट्रोइड नहीं मान सकते। सिर्फ इतना ही डेटा अगर आपको दिया हुआ है कि अपने पास कोई सीवीएन है, उसको 2:1 में एक पॉइंट बांट रहा है, तो फिर अपने पास मीडियन को 2:1 में बांटे, उस चीज को बोलते हैं हम लोग। तो वापस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक एंगल 30 डिग्री है तो बचा दोनों का सम 150, इसमें से एक एंगल अगर अपने पास थीटा है तो दूसरा एंगल क्या 150 माइनस थीटा होगा क्या? यहां पर आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल तो सेम ही होंगे, थीटा और ये। हमें मेजरमेंट ऑफ डी और मेजरमेंट ऑफ सी पूछा, तो थीटा प्लस 150 माइनस थीटा अगर आप लोग करते हो, थीटा से थीटा कट गया है तो आंसर क्या 150 डिग्री आ गया है क्या? तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 150, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आपने पहले ही सोल्व कर लिया था। ऐसे आप लोग सोल्व करते चलो, एकदम ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की शुरुआत कीजिए। C is the midpoint of AB and BAD is equal to CBE and ECE is equal to DCB. If E equals to 30 degree, then find angle D. अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है कि AB का मिड पॉइंट जो है वो C है। देखिए मैं वापस डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। AB का जो मिड पॉइंट है वो अपने पास C जो है वो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों जो है वो बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है।
एक पॉइंट इधर बनाया डी, हम लोग बना लेते हैं। ये पॉइंट इधर मान लो इसने बनाया डी, और ये पॉइंट इस साइड इसने जो बनाया है वो अपने पास बनाया है, यहां पर कोई पॉइंट बनाया इसने ई। इसने हम लोगों को साथ ही ये भी कहा है कि बी ए डी बराबर सी बी ई, बी ए डी, यहां पर बी ए डी बराबर सी बी ई, मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही अपने पास ई सी ए बराबर डी सी बी, ई सी ए बराबर डी सी बी, मतलब ये एंगल अगर अपने पास एक्स है तो इधर वाला एंगल भी अपने पास एक्स होगा। ये लीजिए, यहां तक की बात मुझे बताओ कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बताओ सभी लोग। सबसे पहले जो दिया हुआ था उसका डायग्राम एक बार हम लोगों ने फिर से लिख लिया है ताकि आप चीजें अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाओ। तो जो गिवन है उसको मैंने फिर से लिख दिया है। ये वाला एंगल अगर अपने पास यहां पर एक बार आपको समझाने के लिए, ये वाला एंगल अगर मैं y मान लूं, देखना पहले जो दिया हुआ था वो हमने लिख दिया। अब ये वाला एंगल अगर वो y मान लिया तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में एंगल कितना है? मुझे एक बात बताइए। ये वाला जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, एक एंगल थीटा है, एक एंगल एक्स प्लस वाई है, तो क्या तीसरा एंगल आप लोग इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में मुझे बताइए, एक एंगल तो थीटा है, एक एंगल एक्स प्लस वाई है, तो तीसरा एंगल क्या निकाल सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर 180 में से हम घटा देंगे। तो एक तो एक ग्रीन वाला ट्रायंगल ये काम में ले रहा हूं मैं, और दूसरा अपने पास रेड वाला जो ट्रायंगल है ये काम में ले रहा हूं मैं। एक तो ग्रीन वाला ट्रायंगल और एक अपने पास रेड वाला ट्रायंगल। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ग्रीन वाला है और एक अपने पास रेड वाला है। ग्रीन वाले में एक कोण थीटा ये रहा, रेड वाले में एक कोण थीटा ये रहा। अपने पास इसमें एक कोण x प्लस वाई ये रहा, इधर में भी एक कोण x प्लस वाई ये रहा। दो एंगल के, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर सेम है तो सिमिलरिटी पढ़ाते टाइम मैंने जरूर बताया होगा कि तीसरा अपने आप ही सेम होगा। और तीसरा जब सेम होगा तो ये कोण अगर अपने पास 30 डिग्री है, अगर गिवन है 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो भी मुझे बताइए क्या 30 डिग्री होना है क्या? आपको बिल्कुल सर 30 डिग्री ही अपने पास होना है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? यहां से अपने पास ए सी डी है, दूसरा बी सी ई है। अपने पास एक कोण थीटा इसने बराबर दिया हुआ है, एक कोण एक्स प्लस वाई अपने पास यहां पर, एक जो अपने पास है ये पूरा कोण अगर मैं देखूं इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का, एक्स इसने बराबर दिया हुआ है, वाई मैंने मान लिया तो पूरा एक्स प्लस वाई, इधर वाले का भी एक्स प्लस वाई, क्योंकि वाई दोनों में कॉमन है। दो एंगल बराबर होते हैं, क्या तीसरा अपने आप ही बराबर होगा क्या? और यहां पर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सर साइड भी तो बराबर है, तो आप लोग कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो। वैसे तो सीधा ही कर लिया, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर, लेकिन यहां पर साइड से भी कर सकते हो। एक एंगल थीटा थीटा बराबर है, एक्स प्लस वाई बराबर है, तो क्या ए एस से दोनों के दोनों जो त्रिभुज है वो मुझे बताओ क्या सर्वांगसम हो गए क्या? और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए फिर तो सब कुछ ही बराबर होता है, और सब कुछ ही बराबर होता है तो ये कोण अगर 30 डिग्री है तो क्या ये कोण भी अपने पास 30 डिग्री होगा? बोलिए ठीक है क्या? जैसे इसी टाइप का 5 4 नंबर को अभी करते हैं, उससे पहले जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, अब की बार इसने यहां पर पॉइंट सी की जगह पी पॉइंट अपने पास दे दिया है। तो मुझे बताओ पी पॉइंट में, सेम पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, एपी बराबर बीपी बराबर 3 और 3 दिया हुआ है, 3 और 3 दिया हुआ है। पढ़ो आप लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, 5 नंबर क्वेश्चन ये अपने पास है, इसको पढ़िए फिर मैं समझाता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास अब की बार 30 नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास दोनों बराबर बराबर है, 3 और 3। यहां से ये अपने पास यहां पर सी मान लो, ये अपने पास सी मान लीजिए, या इस पॉइंट को ई मान लो।
तो मुझे एक बात बताओ, x और x बराबर है, थीटा और थीटा बराबर है और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो क्या ग्रीन वाला और रेड वाला ट्रायंगल दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट अपने पास यहां पर हैं, दोनों सर्वांग समय ए से, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास जो दिया हुआ है एडी का मान, जो अपने पास दिया हुआ है ए से डी तक का जो मान हम लोगों को दिया हुआ है, वो अगर हम लोगों को 6 दिया हुआ है, तो बीसीसी पॉइंट है ये अपने पास यहाँ पर सी पॉइंट। आप लोग ये जो है मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू भी अपने पास 6 होगी और ऑप्शन अपने पास आ जाएगा बी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलो करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 8 और 10 है। एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 4, 8 और 10 है, 4, 8 और 10। तो एक समरूप त्रिभुज जिसकी सबसे छोटी भुजा अपने पास यहां पर, सबसे छोटी भुजा, दूसरा ट्रायंगल मान लो, तो उसकी सबसे छोटी भुजा क्या होगी? अगर सबसे लंबी भुजा, जो लंबी भुजा 10 है, तो ये इधर 15 है, तो छोटी भुजा अपने पास क्या होगी? सबसे छोटी साइड। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। सबसे बड़ी साइड अपने पास इसकी तो 10 है और इसकी 15 है, इसकी सबसे छोटी साइड अगर 4 है, तो इसकी साइड बताओ। तो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है और समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, तो आप कहोगे सर समान अनुपात में होती है 10/15, और मिडिल बीच वाली जो साइड है वो अपने पास ना तो पूछी है और ना ही इसकी गिवन है, तो इसको मैं रेशियो में नहीं लिखता हूं। बाकी लिखना चाहो लिख दो, 8/y बराबर में इसको y मान लो, 8 अपने पास y, रेशियो सेम अपने पास अगर होगा, तो क्योंकि ना तो ये पूछा है ना गिवन है, तो इसको तीसरे को मैं ले ही नहीं रहा हूं। 5 से 2 बार और 5 से 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो x का जो मान आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो 1 मिनट वेट करना भाई। देखो ध्यान से समझना आप लोग, इसके बाद मेरे पास जो फाइल है, टोटल क्वेश्चंस तो इसमें ज्यादा है, लेकिन मेरे पास जो फाइल है उसमें आगे के क्वेश्चंस अपलोड हुए ही नहीं है। तो मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कल हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग उससे पहले क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चंस भी अपने पास हैं, लेकिन उनको क्योंकि मेरे पास फाइल में है नहीं, वो वापिस आएगा उसमें टाइम लगेगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं सर्किल आपको पढ़ा देता हूं। यहां पर थोड़ा सा जो है वो सर्किल में आप लोगों को पढ़ा देता हूं सभी लोगों को। यहां पर जैसा आप लोगों को पता है कि अपने पास ट्रायंगल जो अपने पास है उसमें अपने पास ज्योमेट्री जो है उसमें अपने पास पहला जो पॉइंट था वो अपने पास ट्रायंगल था, दूसरा जो पॉइंट है वो सर्किल है, तीसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीगन के बारे में, और चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल के बारे में, पॉइंट नंबर 2। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है सर्किल या वृत्त किसी भी पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर, किसी भी पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पाथ अपने पास होता है, बिंदुओं का जो एक बिंदु पथ जो होता है एक पॉइंट से, जैसे यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सभी तरफ लाइन एंगल सब पढ़ाऊंगा भाई, सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक पॉइंट से निश्चित दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पाथ या लोकस जो होता है, बिंदु का जो एक पथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। ये सर्किल की सरकमफ्रेंस या परिधि होती है और ये सर्किल का सेंटर होता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होगी उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है ये अपने पास होती है रेडियस। सबसे पहले इसका नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। सेंटर सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, इस प्रकार से जो दूरी अपने पास होगी उसको हम लोग बोलते हैं कोण या जीवा। लेकिन सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो अगर कभी भी सेंटर से पास हो जाए, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस लेकिन वो सेंटर से अगर पास हो जाए, मतलब ऐसी कोई भी कोण, ऐसी कोई भी जीवा जो सेंटर से अगर पास हो जाए तो फिर उसको हम लोग स्पेशल नाम भी देते हैं और ये अपने पास जो नाम होता है वो हम लोग इसको बोलते हैं डायमीटर। यहां से अगर आप लोगों ने चलना शुरू किया, चल तो मुझे बताओ रेडियस को क्या हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं क्या? रेडियस को क्या हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक अगर अपने पास डायमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी अगर रेडियस है तो रेडियस को कभी कभार हम लोग अर्धव्यास या हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं। याद रखना, त्रिज्या को हम लोग हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं। ये यहां से अगर आप लोगों ने चलना शुरू किया, जो ब्लू वाली लाइन है ध्यान से समझना, ये जो अपने पास ब्लू वाली लाइन है यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आप लोग वापस आ गए हो तो ये जो पूरी ब्लू वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि अपने पास है। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी, छोटा सा सरकमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा जो भाग होगा, छोटा भाग सरकमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप। सरकमफ्रेंस या परिधि का छोटा जो एक भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप, हम लोग बोलेंगे, याद रखना। सरकमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क या हम लोग बोलते हैं चाप। ये जो ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। बाहर वाली तो सरकमफ्रेंस या परिधि अपने पास है। आर्क समझ में नहीं आया? आर्क समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझाता हूं कृष्णा जी। यहां पर अपने पास इस प्रकार से जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है पूरी सरकमफ्रेंस है और इसका एक छोटा भाग मुझे लेना है। कभी भी मान लो ये पूरी लंबाई अपने पास 44 सेंटीमीटर है और मुझे तो इसका 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लेना है छोटा सा, तो 10 सेंटीमीटर अगर लोगे तो उस चीज को हम लोग आर्क या हम लोग यहां पर चाप बोलेंगे। ये जो छोटा भाग होता है सरकमफ्रेंस का, पूरा तो सरकमफ्रेंस बोलता है लेकिन उसके छोटे पार्ट की बात करनी है तो उसका नाम होता है, समझना नहीं है, ये इनका नाम है जो हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जो आगे आएगा इनके नेम ही तो आएंगे अपने पास। मैं कहूंगा एक ही आर्क द्वारा बने एंगल बराबर होते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि आर्क होती क्या है तो उसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्या ही समझोगे। तो यहां पर दूसरी बात ध्यान से समझना, इस अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं और इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा अगर भाग अपने पास हो, मान लो इतना ही भाग अपने पास अगर हो, देखो सरकमफ्रेंस के छोटे टुकड़े को तो हम लोग आर्क बोलेंगे लेकिन एरिया पूरा तो अपने पास अंदर वाला सर्किल का एरिया है और सर्किल का एरिया का छोटा जो भाग होगा इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ये त्रिज्या द्वारा बना है, ये रेडियस अपने पास है, त्रिज्या द्वारा बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्याखंड। यहां से साथ ही अपने पास ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना, यहां पर ये जो अपने पास क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग अगर ऐसे हो अपने पास,
एरिया का भाग ऐसे भी हो सकता है छोटा सा भाग, और एरिया का भाग ऐसे भी हो सकता है। तो ये वाला भाग अगर होता है तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ये अपने पास जो है जीवा द्वारा बना है तो इसको बोलते हैं हम लोग जीवाखंड। यहां पर अगर कभी भी अपने पास दो जो जीवा होगी, दो अपने पास बांटेगी, एक तो छोटा सेगमेंट होगा और एक बड़ा सेगमेंट होगा। दो पार्ट में कोई भी जो जीवा अपने पास होती है वो सर्किल को दो भागों में बांटती है, एक तो छोटा सेगमेंट होता है, एक बड़ा होता है। तो इस छोटे वाले को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। छोटे वाला जो अपने पास है वो अपने पास माइनर सेगमेंट होता है, लघु जीवाखंड होता है, और बड़े वाला अपने पास दीर्घ जीवाखंड होता है। एक माइनर सेगमेंट है और एक अपने पास मेजर सेगमेंट है, और एक दूसरे के साथ अगर बोला जाए तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट, एकांतर खंड हम लोग बोलते हैं। जैसे ये अपने पास पहले से है और इसके बारे में बात करनी है तो ऊपर वाला नीचे वाले का ऑल्टरनेट सेगमेंट अपने पास है, एकांतर खंड अपने पास है, ध्यान रखना। ऊपर वाला अपने पास पहले से है और दूसरे के बारे में अगर बोलना है तो ये अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को याद रखना, कोड और सेगमेंट में क्या फर्क हो जाएगा। ये तो अपने पास दक्ष इतनी चीजें तो आपको खुद को समझ में ही आनी चाहिए भाई। ये एरिया है एक टाइप का, इस भाग को मैं सेगमेंट बोल रहा हूँ, ये तो एरिया है, और वो जो कोड होती है वो एक लाइन होती है। ये तो एक लाइन है अपने पास, इस ये जो लाइन होती है इसको तो मैं कोड बोल रहा हूँ, और इसके अंदर की तरफ जो क्षेत्रफल होता है उसको मैं, ये तो दोनों में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो दोनों सेम टाइप के थोड़े ना है। ये जो भाग अंदर वाला है इस चीज को, ये जो भाग है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है इसको हम लोग सेगमेंट नाम दे रहे हैं, और वो लाइन है उसको हम लोग ये बोल रहे हैं। हाँ, ये आशा बुनकर ने क्वेश्चन पूछा है कि वृत्तखंड, कभी कभार वृत्तखंड नाम आ जाता है, तो याद रखना ये अपने पास सेगमेंट है, ये अपने पास सेगमेंट है, ये सेक्टर है, ये त्रिज्या द्वारा बना है तो त्रिज्या खंड, जीवा द्वारा बना है तो जीवा खंड। अब बात है कि वृत्तखंड अपने पास कौन सा होगा, तो वृत्तखंड अगर नाम आ जाए ना तो वृत्त का एक खंड, मतलब हिंदी में नाम कभी कभार वृत्तखंड आ जाता है, तो हिंदी में वृत्तखंड अगर नाम आ जाए इसका मतलब वृत्त का एक खंड है। जैसे ये अपने पास ये लो, ये भी वृत्त का एक खंड ही होगा, ये लो ये भी एक वृत्त का जो खंड होगा, ये भी, तो वो कोई कोई ये भी वृत्त का खंड है, ये भी वृत्त का खंड है, तो उस टाइम आप लोगों को दोनों में से लैंग्वेज पढ़कर ही देखना पड़ेगा कि कौन सा अपने पास यहां पर किस चीज की बात कर रहा है। नॉर्मली वो अपने पास यहां पर ये जो है वो दोनों को सेम ही, इसी चीज को वो वृत्तखंड बोलता है, ध्यान रखना। त्रिज्या द्वारा बनाए तो त्रिज्या खंड, इसमें भविष्य गर्भ क्या बताऊं भाई, ये त्रिज्या द्वारा बनाए तो त्रिज्या खंड या सेक्टर होता है, ये तो नाम है इसके, पार्ट ऑफ सर्किल। त्रिज्या द्वारा बनाए कोई भाग तो उसको त्रिज्या खंड बोल देते हैं, जीवा द्वारा बनाए तो जीवा खंड बोल देते हैं, या इसको वृत्तखंड भी बोल देते हैं। इंग्लिश में तो यही लिखता है सेक्टर या सेगमेंट। तो इसमें देखिए ये इनके नाम है, सबसे पहले जो आप लोगों को याद रखने हैं सभी बच्चों को। तो पहला पॉइंट इसमें जो अपने पास है वो अपने पास ये है कि किसी भी आर्क द्वारा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होगा, मान लो ये अपने पास आर्क है ए से बी तक, तो सेंटर पर जो बना एंगल होता है वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है, याद रखना। ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा ये अपने पास 2 थीटा होगा किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर। पहला पॉइंट अब हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, यहां पर किसी भी आर्क द्वारा सेक्टर, अपने पास चंद्र सिंह राठौड़ पूछ रहे सर सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस, ये तो यार मतलब बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग, कि मैं भी एक आधा पूछ लेता हूं, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या आपको। ये जो अपने पास रेडियस द्वारा बना है तो सेक्टर है, कोड द्वारा बना है तो सेगमेंट है, ये तो मतलब ऐसे ही फिर आप लोग पूछते रहते हो कि मतलब बिना मतलब के क्वेश्चन, इनमें दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा भाई। ये सेक्टर अपने पास रेडियस का पार्ट, अगर रेडियस से एक पार्ट बने सर्किल का तो सेक्टर है, और जीवा द्वारा बना है तो सेगमेंट है। बिना मतलब की चीजों में आप टाइम खराब करते रहते हो, जिसका कोई यूज नहीं है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है और सीधा सीधा आपको लग भी रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इसको मैं गहराई से जानता हूं, लेकिन इसमें कुछ गहराई है ही नहीं है, इनके नाम है बस सिर्फ और सिर्फ। और जो काम की चीजें होती हैं उसमें कुछ पूछते नहीं हो आप, जो बिना मतलब की चीजें सुबह सुबह आप उठ के सोचते हो चल एक क्वेश्चन बना दिमाग,
तो उसमें तो आप बिना मतलब के, और जो काम की चीजें होती हैं उसमें कुछ सोचते ही नहीं हो आप, फिर आराम से बैठ जाते हो, सो जाते हो, जिसमें रियल में हमें चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है ना, बिना जैसे कि सर इसमें क्या डिफरेंस, उस नाम के पीछे पड़ जाते हो आप, नाम यही आएंगे, कहीं कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो दोनों कितनी देर मैंने बिना मतलब, ये पहली बात तो पता ही होना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मैं एक बार सोचता हूँ कि यार बच्चे को नहीं पता होगा, बिल्कुल बेसिक से मैं करता हूँ, बिल्कुल एकदम हर चीज में बता के चलता हूँ, फिर इनके नाम बता देता हूँ, ये इसके नाम है। फिर अचानक से आपका क्वेश्चन आता है कि सर ये जो जीव, क्वेश्चन ऐसा आता है सर जीवा में और सेगमेंट में डिफरेंस क्या होगा, बताओ, ये क्वेश्चन आने जिसका कोई सिर पैर नहीं है क्वेश्चन का। तेजस्वी लोग लिख रहे हैं परीक्षित। फिर ये इन दोनों में जिसका साफ साफ लग रहा है, आपको लग रहा है कि वहां पर ये पूछा जाएगा बताओ ये जीवा है या त्रिज्या है, आपको ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को जिन्होंने आज तक पेपर देखा ही नहीं, उनको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ ये क्या है, और फिर ऑप्शन आएंगे ये सेगमेंट है या त्रिज्या खंड है, ये कहीं ना कहीं बस नाम आएगा बीच में क्वेश्चन के, इसमें ऐसा नहीं आता कि डायग्राम बना के बताओ ये त्रिज्या है या त्रिज्या खंड है, ये जीवा है जीवा खंड है ना। तो ये मतलब बिना मतलब के क्वेश्चन पे आप कर, और फिर जो सही क्वेश्चन होगा ना थोड़ी देर में, उसमें आप कुछ भी नहीं पूछते उनमें। अब बताओ क्या करें, दोनों में मैंने खुद की तरफ से जो त्रिज्या द्वारा बनाया है, जो रेडियस द्वारा बनाया है, उसको सेक्टर नाम होता है इसका, और ये जो अपने पास जीवा द्वारा बना है उसको सेगमेंट हम बोलते हैं। अब इन दोनों में अंतर पूछ लेते हो आप, बहुत बढ़िया भाई। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अपने पास जैसे यूट्यूब वगैरह पर ऐसे चलता है कि जो बिना मतलब की चीजें होती है उस पर तो खड़े खड़े बात करते रहो, देखो मैं सिखाऊंगा तुम्हें सेगमेंट, सेगमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, ये करो वो करो, और ये होता है सेगमेंट, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सेगमेंट किसे कहा जाता है, फिर नीचे लिख देना सेगमेंट ये होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। जो काम की चीजें होती है उसमें हम लोग एनर्जी टाइम चीजें बताने में ज्यादा दें, जो बिना मतलब की चीजें, लेकिन आप चाहते हो जो बिना मतलब की चीजें, सर उसी में फंसे रहे हम लोग। बताओ क्या करें। अब रियल में जो सर्किल है वो यहां से शुरू होता है। पहली बात तो मुझे लगता है यार कुछ बच्चों का बेसिक बिल्कुल वीक होगा, तो ये नाम होते हैं इनके, तो मैं बता देता हूं सबसे पहले कि किस चीज को क्या बोला जाता है। इसके बाद सर्किल की रियल में शुरुआत यहां से होती है, ध्यान रखना। क्या हम लोग शुरुआत करें? यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है ए बी और सी जो अपने पास है, मान लीजिए, तो किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये चीज मैं आपको ट्राइंगल में भी पढ़ा कर आया हूं। ट्राइंगल में देखना अभी ये सरकम सेंटर हो गया है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां से आप क्वेश्चन पूछना मुझसे कि सर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो उनके नाम है, ये चीज ऐसे नहीं आता कि बताओ इसको क्या कहा जाता है, ऊपर डायग्राम बना दिया, अब इसको क्या कहा जाएगा, नीचे ऑप्शन ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, या हमें नहीं पता क्या कहा जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस अपने पास नहीं बनते। फिर आप यहां पर इतना गहराई में चले जाते हो कि सर ट्रायंगल में और क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस बताओ, ट्रायंगल में और चतुर्भुज में। अगर मैं पढ़ाने की एक बार शुरुआत कर दूं ना कि ट्रायंगल ये है क्वाड्रिलेटरल ये है, तो आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन होता है, और पूरा सीरियस होकर पूछता है वो बच्चा, एकदम सीरियस होकर लिखता है पूरा का पूरा, वो मजाक के मूड में भी नहीं है, वो सीरियस मूड में कि पूछ के देखता हूं कि क्या डिफरेंस है, कि ट्रायंगल में और क्वाड्रिलेटरल में सर क्या डिफरेंस है बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि बताओ ये क्या है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्लास में आया था, वो आपको गलती से याद रह गया है, आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन मैं ट्रायंगल में भी पढ़ा कराया था कि बाहर से अगर यहां से एक लाइन खींच देता हूं मैं, अगर ए बी को मिला दूं तो ए बी सी ट्रायंगल बन जाएगा, और ये अपने पास उसका सरकम सेंटर हो जाएगा, परिकेंद्र अपने पास हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर परिकेंद्र पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था ये जो चीजें अपने पास हैं, ये मैं आपको जब भी आपके पास सर्किल आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी क्यों होता है। याद रखना।
रखना, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको सभी लोगों को, जो अपने पास ज्योमेट्री है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल ही है। कुछ भी प्रूव होगा वो ट्रायंगल से प्रूव होगा, याद रखना। इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूं। कि आप लोग एक काम करो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करवा दो, ए सी से इसको ज्वाइन करवा दो सेंटर से। और मुझे एक बात बताइए, क्या सर्कल की रेडियस तो बराबर होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रेडियस अपने पास बराबर होंगी। तो अपने पास एक ट्रायंगल की जो भी कुछ प्रूव होगा वो ट्रायंगल से प्रूव होगा। आप लोग ध्यान रखना, एक ट्रायंगल की अपने पास दो साइड अगर बराबर है, रेडियस बराबर है, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर, तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और एक्सटीरियर एंगल अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये एंगल अपने पास 2x होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक ट्रायंगल की, एक सर्कल की तीनों चारों पांचों जितनी भी रेडियस होंगे वो बराबर होंगे, और रेडियस बराबर अगर होंगे तो ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते ही सामने के एंगल भी अपने पास बराबर होंगे। जैसे दोनों रेडियस अगर बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल अगर अपने पास y है तो इसके सामने का एंगल ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे y होगा। और ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये अपने पास 2y होगा। बताओ ठीक है क्या? और यहां से अपने पास ये वाला जो एंगल अपने पास हो गया है, ये अपने पास कितना है, अगर ऐड करें तो x प्लस वाई, और यहां से इसको अगर ऐड करो, दो अगर कॉमन ले लो तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो मुझे बताइए, सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से क्या डबल होता है क्या? ये चीज आप लोग जो भी कुछ प्रूव होगा, आगे मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, लाइन एंगल, सब कुछ जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीजें ट्रायंगल से प्रूव होती हैं। तो बताओ, ये 2x और 2y है, ये x प्लस वाई है, दो कॉमन ले लेंगे तो क्या सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल क्यों होता है? ये बात क्या आप लोग आज समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। एक बार ये जो अपने पास है, एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। कोई भी जो सर्किल अपने पास है, इसमें किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो याद रखना, कुछ बच्चे अब सोचने की शुरुआत कर देते हैं कि अच्छा इसके बाहर से जाएगा ना, वो अपने पास इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी बने, इसके बाहर से कहीं भी जाए, ये एंगल थीटा तो हम लोगों ने अभी भी प्रूव किया ही किया है। याद रखना, इसको छोड़ के कहीं भी एंगल बने, यहां पर अगर कोण बनता है वो भी अपने पास कितना होगा, थीटा होगा। कहीं भी इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी, शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने इस आर्क द्वारा, ये अगर 2 थीटा है तो ये एंगल भी अपने पास थीटा होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर समझाता हूं क्या मैं बता रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास यहां से इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर अपने पास 2 थीटा है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर अपने पास 2 थीटा है, तो इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग जितनी भी सरकमफ्रेंस बनी बची, इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग जितनी भी सरकमफ्रेंस अपने पास बची, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये वाला जो एंगल 2 थीटा अगर है तो ये वाला एंगल अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल अपने पास थीटा होगा। याद रखना, अब अपना जहां पर आप लोग बैठे हो, कॉपी और पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करो। पहले जब ये बाहर से जाए इस प्रकार से, तब तो ये अगर थीटा है तो ये अपने पास 2 थीटा कैसे हुआ, वो मैंने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई है तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई कैसे हुआ, ये चीज मैंने प्रूव कर दी है। ये जो दूसरा पॉइंट है अपनी नोटबुक में अगर बाहर की तरफ चला जाए, अब बताओ कैसे प्रूव करोगे कि ये अगर थीटा है तो ये अपने पास 2 थीटा होगा। ये बात अपनी नोटबुक में आप करने की कोशिश करो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कैसे करोगे आप लोग। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका अपने पास होगा, ये अगर थीटा है तो ये हम लोग 2 थीटा प्रूव करेंगे। देखना किस प्रकार से। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास रेडियस बराबर होती है क्या? आप कहोगे सर इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, ये तो अपने पास बराबर ही अपने पास होंगी। तो इसके सामने ये वाला एंगल अगर x है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी x होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां से मैंने ओ से सी को खुद ने ज्वाइन किया है, तो मुझे बताओ एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनेंगे? गुंजन जादव, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो तब बनते हैं जब लाइन पैरेलल हो, यहां कोई लाइन पैरेलल है ही नहीं। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों रेडियस भी अपने पास बराबर है क्या? ओ से बी तक बराबर है, ओ से सी तक, और रेडियस बराबर होती है, तो इसके सामने का एंगल थीटा प्लस एक्स है, तो इसके सामने का एंगल ये भी अपने पास थीटा प्लस एक्स होगा। ट्राइंगल से क्या आपको ये कहानी याद है क्या कि दो साइड बराबर तो सामने के एंगल बराबर? ये इसके सामने थीटा प्लस एक्स है, तो इसके सामने ये भी थीटा प्लस एक्स होगा। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। इतनी बात कहां से लिख दी, क्या समझ पाए हैं क्या? बिल्कुल 2x होगा भाई, आर्क सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से 2x होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में अगर मैं यहां पर, ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ में आई है सभी को? इसमें मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ब्लैक वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा इस ब्लैक वाले में, ये थीटा है, ये थीटा प्लस एक्स है, तो ये एंगल क्या 2 थीटा प्लस एक्स आ गया है क्या? भाई ये जो अब ट्रायंगल आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए पहली क्लास में, तो मैं मानकर चलता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद अब मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको ट्रायंगल आता होगा, त्रिभुज आपको आता होगा। ये एक्सटीरियर एंगल अंत अभिमुख, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 थीटा प्लस एक्स, और एक बार इसको मैं पी मानू, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो पी प्लस एक्स किसके बराबर आ गया है? 2 थीटा प्लस एक्स के बराबर आ गया, एक्स से एक्स कट गया, तो P बराबर क्या 2 थीटा आ गया है क्या? और यही तो प्रूव करना था हमें कि वो अगर थीटा है तो ये अपने पास 2 थीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम अपने पास लग गई है। दो बार अपने पास यहां से पहले तो रेडियस बराबर, और फिर जो थीटा और थीटा प्लस एक्स है, तो ये एक्सटीरियर एंगल अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। सेम थ्योरम हमने वापस लगा दी। एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले वाला वापस समझाओ, तो मैं वापस समझाता हूं पहले वाला। देखिए मैंने ये समझाया, दो रेडियस बराबर है, और रेडियस अगर बराबर है, ट्रायंगल की दो साइड बराबर, तो सामने के कोण भी बराबर, ये रेडियस भी बराबर होंगी। ट्रायंगल की दो साइड बराबर, तो अपने पास सामने के एंगल भी बराबर, और एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम मैंने लगाई है, ट्रायंगल से बाह्य जो कोण होता है वो अंतर्विमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये चीज मैंने लगाई है। दोनों पॉइंट मैंने समझा दिए यहां पर, चाहे बाहर से जाए और चाहे इधर बाहर बने। कल की क्लास में अभी अगले 2-3 दिन हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, फिर मैं आपको इसकी सर्किल की थ्योरी पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर से हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।